अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गेस्ट के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशन के बारे में। आज हम बहुत ही इनोवेटिव टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूरिन रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, लेकिन अक्सर हम इस पे बात नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ये होती है लेकिन उनको अलामात इसकी नहीं पता होती। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अमारा राव मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी ये इस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है, किस तरह हम इससे बच सकते हैं और इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर अमारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ वर्दा, आप कैसी हैं? परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो आप हमें बताएं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है क्या? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिचुएशंस यू कैन से गर्ल्स और वुमेन आर फेसिंग। और ये क्या होता है कि इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, यानी कि पेशाब का निकल जाना। आपको नहीं पता चलता आपका पेशाब निकल जाता है, और स्पेशली ये वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। एवरी 1 in 3 women इज़ सफरिंग फ्राम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सो उनका जो पेशाब पे है वो काबू नहीं रहता। उसकी मुख्तलिफ जो है वो वजूहात हो सकती हैं, उसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके पीछे वजूहात हो सकती हैं। प्रेगनेंसी हो सकती है, आपके जो मसल्स हैं, ये पेल्विक फ्लोर के जो आपके मसल्स हैं इनका वीक होना हो सकता है। उसके अलावा डिलीवरी होती है, या कोई नर्व इंजरी हो सकती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। अब इसमें मुख्तलिफ टाइप्स आ जाते हैं, जिसमें जो है कॉजेज़ पे उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे पास आ जाती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में आप जब हंसते हैं या खांसी करते हैं, छींकते हैं, जंप करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो है वो यूरिन या यूरिन के कुछ ड्रॉप्स, पेशाब के कुछ कतरे निकल जाते हैं और आपका उन पे काबू नहीं होता। यू कैन नॉट कंट्रोल यूरिन। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ओके, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनका वीक होना है। अब वो वीक डिफरेंट रीज़न की वजह से हो सकते हैं। आपको पता है कि प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में एक औरत जिस सिचुएशन से निकलती है, गुजरती है, तो वो उसके जो पेल्विक मसल्स को वीक कर देता है, क्योंकि आपका जो सारा वेट है वो पेल्विक मसल्स पे आता है। तो दूसरी हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कि एज के साथ साथ भी ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इंक्रीज़ होती है। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में देखने को आता है कि अब हंसते हंसते अक्सर फ्रेंड को कह रहे थे कि मेरा तो पेशाब निकलने वाला है। बिल्कुल। तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग नाउ। और फिर हमारे पास आ जाती है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस कि आपको अर्ज हो रही है, लेकिन वॉशरूम तक पहुंचने से पहले ही आपका जो पेशाब है वो निकल गया, आप उसको नहीं रोक पाए वॉशरूम तक जाने तक। उसकी रीज़न ये होती है कि आपका ब्लैडर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ओवर एक्टिव है। वो आपके जो ब्लैडर को, आपके मसाने को कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से यूरिन जो है वॉशरूम तक जाने से पहले जो है वो निकल आता है। फिर दूसरी होती है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। उसमें आपके पास अर्ज भी आ जाता है, यानी कि अगर आपको अर्ज हो रही है यूरिनेशन की तो आप तब भी नहीं रोक पाते, और आप हंसते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए भी अपने पेशाब को नहीं रोक पाते। अच्छा, अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी अलामत पेशाब का निकलना, पेशाब के कुछ कतरों का निकलना और सेटिस्फैक्टरी यूरिनेशन ना होना। कभी होता है आपकी यूरिनेशन कुछ हो गई है, कुछ रह गया, आप कुछ कतरे रह गए हैं, और आप वेट करो कि आप जो है वो वॉइड करो, अपना ब्लैडर पूरी तरह खाली करो, नहीं होता। या फिर आपका जो है वो जाते जाते, निकलते निकलते, उछलते, एक्सरसाइज करते हुए पेशाब निकल जाता है। तो इसका सबसे बड़ी जो अलामत है वो पेशाब का निकलना ही है। अच्छा, अगर बात की जाए ट्रीटमेंट के हवाले से, तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये, पाकिस्तान में बहुत कम लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, बिकॉज दे डोंट गो टू डॉक्टर्स। और अगर वो डॉक्टर के पास जाते भी हैं तो वो शर्मिंदगी के या एम्बैरेसमेंट से वो बताते ही नहीं है डॉक्टर को। हाँ, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। दे डोंट टेल एनीवन, और दे डोंट टेल डॉक्टर। और अगर वो बताएंगे नहीं तो वो ट्रीट भी नहीं होगा। ऐसे ही है। और एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आता है ना वो सोशल आइसोलेशन होता है। लाइक लोग बाहर नहीं जाते। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो थोड़े ओल्ड होते हैं, एजिड होते हैं, तो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पेशाब का मसला होगा, मैं पेशाब नहीं रोक सकता। तो वो सोशल आइसोलेशन और डिप्रेशन की तरफ भी ये चीज़ लेके जा सकते हैं। तो बहुत आम सी और सिंपल सी चीज़ है कहने में कि पेशाब का निकलना, लेकिन ये आपको
मेंटली भी डिप्रेस करता है, मेंटली इफेक्ट करता है, आपको आइसोलेट कर देता है, आप डिफरेंट इवेंट्स पे नहीं जाते क्योंकि आपको पता होता है कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर यूरिन, और अगर आपको रास्ते में आ गया या उस इवेंट पे आ गया आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको स्पेस नहीं मिलेगी, आप क्या करोगे। बिल्कुल। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू द पीपल हु आर सीइंग दिस वीडियो कि अगर आपको ये मसला है तो गो टू योर डॉक्टर, बिकॉज आप जितनी जल्दी जाओगे उतना जल्दी इसको ट्रीट कर पाओगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है थ्रू फिज़िकल थेरेपी, थ्रू एक्सरसाइजेज। आपके जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो वीक हैं, तो आप उनको स्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज करते हो, आपको फिजियोथेरेपिस्ट गाइड करता है एक्सरसाइजेज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें मैंने पहले बताया कि जो छींकने, खांसने या हंसने से आपका यूरिन जो है वो लीक हो जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हो, कीगल एक्सरसाइज करते हो। उस कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, उसमें आप अपना पहले पेशाब जैसे रोकते हैं वो रोकते हो, फिर ये वाले मसल्स अंदर की तरफ खींचते हैं, 5 सेकंड खींच के रखते हैं, फिर रिलैक्स छोड़ते हैं 2 सेकंड, फिर ये करते हैं। आप 10 to 15 टाइम्स 10 to 15 रेप्स करनी है आपने एक टाइम में, और दिन में 2 टाइम अगर आप ये एक्सरसाइज करें तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को, बहुत हद तक ये ट्रीट कर देगा। देन हमारे पास आ गया अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि इससे पहले कि आपको अर्ज हो आप वॉशरूम जाएं, रेस्टरूम जाएं, हर दो आप लाइक आपने अपने हिसाब से बनाना होता है उसका टाइम टेबल। लाइक कि मैं हर 2 घंटे बाद अपना ब्लैडर वॉशरूम में जाके वॉइड करूँगा, एम्प्टी करूँगा, चाहे आपको यूरिन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसका बेस्ट यही होता है कि आप वॉइडिंग करते रहें विद टाइम। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर फ़र्ज़ करें आप हर 2 घंटे बाद वॉशरूम जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस ड्यूरेशन को जो है वो बढ़ा दें। पहले 2 घंटे बाद जा रहे हैं तो 3 घंटे का गैप ले आएँ इस तरह से। तो वो इन चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करता है। आप सोशल एम्बैरसमेंट से भी बचते हो, सोशल आइसोलेशन से भी बचते हो। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके जो है वो देख सकते हैं, या फिर आप जो है वो ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं। आप अगर लिखेंगे एक्सरसाइजेज फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यू कैन सर्च विद पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, तो आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी जो कि आप घर में बैठे कर सकते हैं और अपनी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर अमारा राव हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त गाइड किया एंड आई एम वेरी सरप्राइज टू हियर दैट, जैसे कि मेरी ऑडियंस भी जो है वो सरप्राइज़ हो रही होगी कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो फिजियोथेरेपी जो है इसका बड़ा रोल होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे। हम लोग इस चीज़ को फोकस नहीं करते, लेकिन जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वही टेक मल्टीपल मेडिसन्स और इन सारी चीज़ों, तो इसलिए वी मस्ट से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आपको थोड़ा सा ही ये मसला हो रहा है तो फौरी तौर पे आप अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें, और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद कंसल्टेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।